इसके अलावा इसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जहां पर गोडसे की गोली के द्वारा गांधी बापू बच गए हैं, तो उनके बचने के बाद में कुछ और लोग फिर से गांधी बापू की सुपारी देते हैं। और वो कुछ और लोग कौन है? उच्च वर्ग के हिंदुओं ने दिखाया है। एक जगह पर यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के बाजू में वो बैठे हुए हैं और वहां बैठकर गांधी बापू की हत्या की वो प्लानिंग वगैरह करते हैं कि भाई हमें जातिवाद की रक्षा करने के लिए, जातिवादी मानसिकता का उन्हें दिखाया है और जातिवाद की रक्षा करने के लिए वो लोग गांधी बापू की हत्या की वहां पर वो प्लानिंग करते हैं और एक व्यक्ति को सुपारी देते हैं। और फिर पूरी फिल्म में ये जो व्यक्ति है जिसे सुपारी दी हुई है वो गांधी बापू की हत्या करने का प्रयास कर रहा है। और फिर फिल्म के एंडिंग में नथुराम गोडसे ही गांधी बापू की रक्षा करता है उस व्यक्ति से। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। और जो फिल्म का बिल्कुल ओपनिंग सीन है, जो शुरुआत का ही पहला जो दृश्य हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसमें स्वतंत्रता के बाद में भारत में हिंदू कैसे मुस्लिम्स का कत्लेआम कर रहे थे और साथ में ही जो नेहरू का पात्र है उनके माध्यम से ये फिल्म में बताया है कि मस्जिदों को मंदिरों में हिंदू बदल रहे थे स्वतंत्रता के बाद में। कैसे तो उसके बाद में जितने भी वो पीड़ित हिंदू है, वो पीड़ित तो कहीं से भी उन्हें दिखाया नहीं गया, पर बहुत ही एग्रेसिव, दरिंदा और खूंखार शैतान राक्षसों की तरह उनको दिखाया है, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मारने काटने की वो बस बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से जो शरणार्थी कैंप के हिंदू है उन्हें दिखाया है। उसके अगले ही सीन में गांधी जी है, वे भारत के गांवों को समृद्ध करने के लिए वहां पर जो उच्च वर्ग के हिंदू है वो कैसे अत्याचार कर रहे थे, उन अत्याचारों से मुक्त करने के लिए वे भारत के गांव में जाकर रहते हैं। अखंड भारत की कल्पना कैसे खोखली है, ठकोसला है। और विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले तो भारत में सोने की चिड़िया वगैरह, दूध घी की नदियां वगैरह तो नहीं, पर खून की नदियां बह रही थी। यहाँ पर हिंदू तो बस एक दूसरे को काट मार ही रहे थे। सोने की चिड़िया वगैरह तो सब फालतू की बातें हैं। और विदेशी आक्रांताओं के अन्याय, अत्याचार, उसको जिस प्रकार से इसमें शुगर कोट करने का प्रयास किया है। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, इस गणतंत्र दिवस पर बॉलीवुड ने थिएटर में 2 ऐसी फिल्में रिलीज की है जिनके लिए प्रोपेगेंडा शब्द भी बहुत छोटा होगा। दोनों की दोनों ही फिल्मों को, पठान और आज मैं अभी गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म देखकर आया हूं, दोनों की दोनों ही फिल्मों को मैं एक बहुत ही विकृत मानसिकता की प्रोपेगेंडा फिल्में कहूंगा। कल पठान देखी, उसमें जो पाकिस्तान प्रेम देखने को मिल रहा था, पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहे जो आईएसआई जिसने भारत में कई सारे आतंकवादी हमले कराए, जिस आईएसआई के कारण हमारे अनगिनत जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वो पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है। और आतंकी भी कौन है? भारतीय, और कोई आम भारतीय नहीं, एक्स रॉ एजेंट, और सबसे काबिल रॉ एजेंट बताया गया है, सबसे बढ़िया रॉ के ऑफिसर, वीरता पुरस्कार से सम्मानित। और वो आतंकी क्यों बने हैं? क्योंकि उनके ही देश ने, यानी भारत ने, अपने सबसे बढ़िया स्पाई को, अपने सबसे बढ़िया जवान को धोखा दे दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। और केवल अपने सबसे काबिल ऑफिसर को ही नहीं, तो उनकी पत्नी को तक मरने के लिए छोड़ दिया। भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज है वो अपने एजेंट्स को, अपने ऑफिसर्स को बस यूज एंड थ्रो की तरह जैसे उपयोग करते हैं, ये सब दिखाया है। और फिर ऐसे भारतीय आतंकी के विरुद्ध कौन लड़ रहा है? पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट, दीपिका पादुकोण ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, रुबीना नाम है, वो भारतीय आतंकी के विरुद्ध लड़ रही है रॉ के साथ में मिलकर। वाओ, यानी रॉ और आईएसआई साथ में मिलकर आतंकवाद के साथ में लड़ रहे हैं। हे भगवान, कल मतलब इतना, और ये तो एक बात, केवल एक पहलू मैंने उस फिल्म का बताया है। उस पठान में और भी इतनी सारी डीपली प्रॉब्लमेटिक ऐसी बातें दिखाई है। आप मेरा पठान का रिव्यू अवश्य देखना। और उसके बाद में फिर आज 26 तारीख को गांधी गोडसे एक युद्ध थिएटर में रिलीज हुई है। हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला शो था वही देखकर अभी अभी मैं घर पर आया हूँ। बाप रे, ये तो पता ही था कि फिल्म एक विशिष्ट एजेंडा के तहत या प्रोपेगेंडा ही होगी, पर इतना ज़्यादा फिल्म में ऐसी बिना तथ्यों की और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में ऐसी तोड़ मरोड़ कर कुछ बातें इसमें दिखाई गई है, जो देखने के बाद में सच में आदमी थिएटर में बैठकर ऐसा परेशान हो जाए, ये भाई चल क्या रहा है। मैं तो अंदर से परेशान हो रहा था, पर कई सारे लोग जो सोचकर फिल्म देखने के लिए आए थे ना, मतलब काफ़ी लोग थे थिएटर में, दर्शक थे, वो लिटरली हंस रहे थे जैसे कि कोई लाफ्टर चैलेंज शो चल रहा हो स्क्रीन पर,
क्योंकि वो जो सोचकर थिएटर में आए थे वैसा तो कुछ था ही नहीं, उल्टा जो कुछ फिल्म में दिखाया गया था वो देखकर लिटरली हंस रहे थे सब। और वो मुझे तो हंसी नहीं आ रही थी, पर मुझे सच में वो बातें परेशान कर रही थी अंदर से कि भाई ये हो क्या रहा है। देखिए, नथुराम गोडसे की आलोचना करना, गलत दिखाना, इससे कोई इसका कोई विरोध नहीं कर रहा और ना ही इससे कोई मना कर रहा है। उल्टा ज्यादातर राष्ट्रवादी ही आपको ये कहते हुए दिख जाएंगे कि भाई जिस गांधीवाद से ज्यादातर लोग स्वतंत्रता के समय उसके बाद में ऑलरेडी दूर जा रहे थे, दूर हो चुके थे, उसकी आलोचना कर रहे थे, उस गांधीवाद को जीवनदान देने का काम एक प्रकार से नथुराम गोडसे ने किया। ये तो ज्यादातर राष्ट्रवादी ही आपको कहते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो वो आलोचना करना या और भी कुछ अलग पर्सपेक्टिव वगैरह वो दिखाना, वो सब एक अलग बातें हो गई। पर इस फिल्म में, ये फिल्म जो बहुत ही सटल वे में जो कहने का प्रयास करती है ना, वो बहुत ज़्यादा डीपली प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि जो अखंड भारत की जो कल्पना है, अखंड हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, वो कैसे बिल्कुल खोखली है, हास्यास्पद है। ये जो फिल्म में कहने का प्रयास किया है। उसके बाद विदेशी आक्रांताओं ने जो भारत पर इतने अत्याचार किए, इतना सारा जो इतना भयावह ये जो इतिहास है, उसको जिस प्रकार से फिल्म में शुगरकोट करने का प्रयास किया है या उसे जिस प्रकार से जस्टिफाई करने का जो प्रयास किया है ना, वो देखकर किसी भी व्यक्ति को अंदर से वो छटपटाने लगेगा वो देखकर थिएटर में कि ये हो क्या रहा है। एक सीन में नथुराम गोडसे का जो कैरेक्टर है वो उसे ये कहते हुए दिखाया है कि भाई विदेशी आक्रांताओं ने कैसे हमारी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया, कितने सारे अन्याय अत्याचार किए, कैसे उन्होंने हमारे अनगिनत मंदिरों को तोड़ा। तो इसका जस्टिफिकेशन जो गांधी का पात्र है उनके द्वारा किस प्रकार से जस्टिफिकेशन देने का प्रयास किया है पता है? तो जो गांधी का पात्र है वो कहते हैं कि भाई विदेशी आक्रांता यहां पर जब आए उससे पहले भारत में तो कितना सारा खून खराबा हो रहा था, खून की नदियां बह रही थी, हिंदू तो आपस में एक दूसरे को बस मार काट रहे थे, इतनी भयावह परिस्थिति थी। और ये जो कुछ बस एक दूसरे को बस जो मार काट चल रही थी भारत में, उस कारण से फिर जैनिज्म, बुद्धिज्म, इन धर्मों की शुरुआत हुई। हालांकि ये लॉजिक कहां से लाया और ये इतिहास कहां से पढ़ा इस फिल्म के मेकर्स ने पता नहीं, क्योंकि देखिए भारत में वैष्णविज्म है, शैविज्म है, शाक्तिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, गाणपत्य संप्रदाय के भी हम गाणपत्य संप्रदाय भी है, उसके बाद भक्ति मार्गी है, ज्ञान योगी है, हठ योगी है, सांख्य योगी है, कर्म योगी है, लिंगायत समाज से है, वारकरी संप्रदाय से है, वैष्णविज्म के अंडर भी कितने सारे अलग अलग संप्रदाय हैं, रामदासी है, अघोरी है, इतने सारे अलग अलग 10-20 नहीं सैकड़ों संप्रदाय मिल जाएंगे भारत में। इनमें से किसी भी संप्रदाय की शुरुआत इस कारण से नहीं हुई कि भाई विदेशी आक्रांता भारत में आने से पहले यहां पर तो बस खून की नदियां बह रही थी, बस लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे इस कारण से शुरुआत हुई। ये तो मतलब कहां से ये लोग लॉजिक लेकर के आते हैं। और उसी सीन में देखिए ये शब्द भी उपयोग करवाया है जो गोडसे का पात्र है उसके मुंह से कि भाई भारत सोने की चिड़िया था, और फिर विदेशी आक्रांताओं ने यहां पर आकर हमारी सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया। और उसको काउंटर करते हुए गांधी के पात्र को यह बोलते हुए दिखाया है। यानी ये जो सोने की चिड़िया वगैरह जो कहा जाता है राष्ट्रवादी लोगों के द्वारा, ये तो सब ढकोसला बातें हैं, फालतू बातें हैं। यहां पर तो बस मारकाट ही चल रही थी, हिंदू आपस में बस खून की नदियां ही बहा रहे थे, दूध घी की नदियां, तो वो सब फालतू की बातें हैं, सोने की चिड़िया वगैरह। और विदेशी आक्रांताओं का जो यहां पर आए वो कौन सी बड़ी बात है? यहां पर तो ऑलरेडी लोग एक दूसरे को बस मार काट ही रहे थे। और जो मंदिर तोड़ने की बात जो गोडसे का पात्र बताता है ना कि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे कितने मंदिर तोड़े, तो इस पर गांधी का पात्र मतलब तो क्या हो गया, कौन सी अलग बात है? इस प्रकार का वो रिएक्शन देते हुए उस पात्र को कहते हुए दिखाया है कि भाई हिंदुओं ने भी तो बौद्ध मठ तोड़े, ये कहां से पढ़ लिया इन्होंने? मतलब इतनी सारी जो भी वामपंथी अपने जो काल्पनिक इतिहास में जो कुछ भी उन्होंने लिख कर रखा है, ऐसी ऐसी बातें इस फिल्म में अलग अलग सीन्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत थी और सच में हास्यास्पद थी। और फिल्म की जो बेसिक जो वो एक ढांचा है, थीम है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का उन्होंने उपयोग किया है। ऐसी कल्पना की है, गोडसे की गोलियां लगने के बाद में गांधी बापू की मृत्यु नहीं हुई होती और उसके बाद वो जीते तो क्या होता। और इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन का उपयोग करके फिल्म में आगे ये दिखाया है कि गोडसे जो राष्ट्रवाद की बातें कर रहा है वो कैसे ढकोसला है, खोखली है। और 100 में से 99 जगह पर गांधी गोडसे को
निरुत्तर कर देते हैं, गलत सिद्ध कर देते हैं कि भाई तुम्हारी ये जो राष्ट्रवाद की बातें हैं वो कैसे खोखली है। केवल एक जगह पर गांधी का जो पात्र है उन्हें निरुत्तर होते हुए दिखाया है, और वो जगह भी कौन सी है कि वही प्यार वगैरह जो बातें बॉलीवुड को जो हमेशा से बहुत ज़्यादा जो विषय बॉलीवुड को पसंद है प्यार का, तो ये दिखाया है कि गांधी बापू के सत्य के प्रयोग, इसके बारे में तो आपने भी सुना ही होगा, तो उसके बारे में भी फिल्म में दिखाया है। कि मैंने जो बातें पढ़ी हुई है उसके बारे में वो अलग है, पर फिल्म में अलग प्रकार से दिखाया है। ये दिखाया है कि गांधी बापू का एक प्रयोग आश्रम है, और उस आश्रम में जो कुछ लड़कियां, महिलाएं आदि जो भी लोग रहते हैं उन्हें संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अब उनकी एक क्या कहे शिष्या या एक लड़की उनके इस प्रयोग आश्रम में रहती है जो दूसरे किसी लड़के से प्रेम करती है, और ये बात गांधी बापू को पता चल जाती है, और वो उस लड़की को डांटते हैं कि प्रयोग आश्रम में, इस आश्रम में रहकर तुम ये सब कैसे कर सकती हो, ये सब वासना है, इससे तुम्हें दूर होना होगा, या तो फिर तुम यहां से चले जाओ और तुम्हें जो शादी वगैरह करनी है कर लो। और फिर फिल्म के एंडिंग में नथुराम गोडसे गांधी बापू को प्यार की महिमा बताता है। गोडसे गांधी को प्यार की महिमा बता रहे हैं, और फिर प्यार की महिमा गांधी बापू को समझ में आ जाती है, और वो उस अपनी जो आश्रम में लड़की रहती है उसकी वो शादी करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं। तो ये एक जगह केवल जो गांधी बापू का पात्र है उसे निरुत्तर होते हुए दिखाया है, और बाकी सब जगह पर जो नथुराम गोडसे का पात्र जो राष्ट्रवाद की बातें वगैरह कर रहा है या हिंदुओं पर हुए अन्याय अत्याचार की बातें कर रहा है, वो सब कैसे गलत है, ढकोसला है, या केवल उसका कैसे अहंकार है, या कैसी उसकी सांप्रदायिक सोच है, या कैसी हिंसक उसकी सोच है, और वो बातें कैसे गलत है, यही फिल्म में दिखाने का उन्होंने बार बार प्रयास किया है। इसके अलावा इसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जहां पर गोडसे की गोली के द्वारा गांधी बापू बच गए हैं, तो उनके बचने के बाद में कुछ और लोग फिर से गांधी बापू की सुपारी देते हैं, और वो कुछ और लोग कौन है? उच्च वर्ग के हिंदू उन्हें दिखाया है। एक जगह पर यज्ञ चल रहा है और यज्ञ के बाजू में वो बैठे हुए हैं, और वहां बैठकर गांधी बापू की हत्या की वो प्लानिंग वगैरह करते हैं कि भाई हमें जातिवाद की रक्षा करने के लिए, जातिवादी मानसिकता का उन्हें दिखाया है, और जातिवाद की रक्षा करने के लिए वो लोग गांधी बापू की हत्या की वहां पर वो प्लानिंग करते हैं और एक व्यक्ति को सुपारी देते हैं। और फिर पूरी फिल्म में ये जो व्यक्ति है जिसे सुपारी दी हुई है वो गांधी बापू की हत्या करने का प्रयास कर रहा है, और फिर फिल्म के एंडिंग में नथुराम गोडसे ही गांधी बापू की रक्षा करता है उस व्यक्ति से। और देखिए, गांधी जी को मारने की सुपारी जातिवादी हिंदुओं को देते हुए जो फिल्म में दिखाया है वो इसलिए दिखाया है, उन्होंने ऐसा कारण फिल्म में बताया है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जातिवाद को नष्ट करने की बात करते हैं। एक जगह पर मीटिंग चल रही है बड़े बड़े नेताओं की, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जातिवाद को नष्ट करने की मांग रखते हैं, और कई सारे लोग वहां पर हिंदू विरोध करते हैं इस बात का, पर गांधी जी को समर्थन करते हुए दिखाया है कि भाई हाँ, हमें जातिवाद को नष्ट कर देना चाहिए। हालांकि जितना मेरे कुछ पढ़ने में आया है, इवन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का ही एक बीबीसी को दिया हुआ इंटरव्यू भी मैंने यूट्यूब पर ही देखा था। उस इंटरव्यू में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी स्वयं गांधी जी के डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अंग्रेजी वृत्तपत्र में अलग विचार, गुजराती वृत्तपत्र में उनके अलग विचार होते हैं इस पूरे जातिवाद के विषय को लेकर। और एक और मैंने वीर सावरकर ही फिल्म भी देखी है, उसमें भी ये एक पूरा अलग से सीन डाला हुआ है, दिखाया हुआ है कि सावरकर जी जातिवाद को समूलतः नष्ट कर देना चाहते थे, क्योंकि सनातन संस्कृति से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, और वे इस बात की मांग भी करते हैं गांधी जी से, और गांधी जी उसका बना कर देते हैं कि भाई नहीं, हम इसे नष्ट नहीं कर सकते। तो मेरे देखने में, पढ़ने में तो ये सारी बातें मेरे सामने आई हुई है। छुआछूत इसके कारण पैदा नहीं हुई, वो तो हिंदू धर्म के माथे का कलंक है, उसका अंग नहीं। अगर वो हिंदू धर्म का अंग नहीं तो कलंक कैसे बन गई? छुआछूत को समाप्त करने का एक ही रास्ता है, कास्ट सिस्टम को मिटा दिया जाए। कास्ट सिस्टम में महान शक्ति छिपी हुई है, इसके कारण हिंदू धर्म बिखरने से बच गया है। बच नहीं गया है महात्मा जी, कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। और जो फिल्म का बिल्कुल ओपनिंग सीन है, जो शुरुआत का ही पहला जो दृश्य हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसमें स्वतंत्रता के बाद में भारत में हिंदू कैसे मुस्लिम्स का कत्लेआम कर रहे थे, तलवार लेकर हिंदुओं को मुस्लिम्स के पीछे दौड़ते हुए दिखाया है, वो कत्लेआम कर रहे हैं, कितने ज़्यादा अत्याचार हिंदू भारत में कर रहे हैं। और साथ में ही जो नेहरू का पात्र है, उनके माध्यम से ये फिल्म में बताया है कि मस्जिदों को मंदिरों में हिंदू बदल रहे थे स्वतंत्रता के बाद में, कैसे अन्याय अत्याचार पूरे देश भर में हिंदुओं के द्वारा हो रहा था।
ये शुरुआत के 15-20 मिनट में, आधे घंटे में कई बार ये बात हमारे सामने रखी गई है। और फिर जो स्वतंत्रता के बाद, पार्टीशन के बाद में गांधी जी के द्वारा अनशन किया गया था, वो क्यों आवश्यक था अनशन करना, ये भी बताया है। और एक ब्रिटिश ऑफिसर का कैरेक्टर है, उसे इंग्लिश में ये बोलते हुए दिखाया है कि भाई 55 करोड़ रुपए देना क्यों आवश्यक है पाकिस्तान को, और ये बात आप समझाइए दूसरों को। वो ब्रिटिश ऑफिसर गांधी जी से कह रहा है, और इस पर गांधी बापू कहते हैं कि क्या वो मेरी बात सुनेंगे वगैरह, ऐसा एक सीन है। तो इस प्रकार से ये चित्र उन्होंने फिल्म में प्रस्तुत किया है। हालांकि फिल्म में कहीं पर भी डायरेक्ट एक्शन डे का उल्लेख नहीं है। स्वतंत्रता से पहले जो हिंदुओं का इतना भयावह नरसंहार हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे, उसका कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। और एक प्रकार से ये कहकर कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, तो वहां से जो हिंदू भारत में आए वे यहाँ पर मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रहे हैं। तो एक प्रकार से सारी बातों को बैलेंस करने का उन्होंने प्रयास किया है। डायरेक्ट एक्शन डे का फिल्म में कहीं पर भी उल्लेख उन्होंने नहीं किया। और इस फिल्म के मेकर्स का जो पक्षपाती नेचर है वो तो हमें पूरी फिल्म में ही देखने को मिलता है, पर एक सीन में विशेषतः उनका ये पक्षपात खुलकर हमें देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत में जो पीड़ित हिंदू जो दिखाए हैं, जो पाकिस्तान में जिन पर अन्याय अत्याचार हुआ, उन पीड़ित हिंदुओं को कैसे दिखाया है देखिए। बिल्कुल दरिंदों की तरह चीख रहे हैं, राक्षसों की तरह चिल्ला रहे हैं, हम ये कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे हम। इस प्रकार से इतना एग्रेसिव, खूंखार, दरिंदा उन पीड़ित हिंदुओं को फिल्म में दिखाया है। एक सीन में गांधी जी का जो पात्र है वो मिलने के लिए हिंदुओं के शरणार्थी कैंप में वो गाड़ी में जाते हैं। तो उसके बाद में जितने भी वो पीड़ित हिंदू है, वो पीड़ित तो कहीं से भी उन्हें दिखाया नहीं गया, पर बहुत ही एग्रेसिव, दरिंदा और खूंखार शैतान राक्षसों की तरह उनको दिखाया है, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मारने काटने की वो बस बातें कर रहे हैं। इस प्रकार से जो शरणार्थी कैंप के हिंदू है उन्हें दिखाया है। उसके अगले ही सीन में भारत में हिंदू जो मुस्लिम्स पर अत्याचार कर रहे हैं, उस कारण से जो पीड़ित मुस्लिम हैं वे रोते हुए, बिलखते हुए वो बिरला हाउस में गांधी जी के सामने बैठे हुए हैं, और बड़ी ही पीड़ा से, और वहाँ पर वे उन्हें पीड़ित दिखाया है, वे रो रहे हैं और पूरा वो इतने डरे और सहमे हुए हैं, और बिरला हाउस में वो गांधी जी के सामने बैठकर अपनी जीवन की रक्षा की मांग कर रहे हैं। तो ये पक्षपात क्यों फिर? मतलब जो पीड़ित हिंदू है उनको तो आप दरिंदों और राक्षसों की तरह दिखा रहे हैं, जो मारने काटने की बातें कर रहे हैं। अब जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई है कि गोडसे की गोलियां लगने के बाद में अगर गांधी बापू की मृत्यु नहीं होती तो क्या होता, तो आगे जाकर गोडसे कैसे गांधीवाद को समझते हैं ये तो उन्होंने आगे दिखाया ही है। गोडसे को कई ज़्यादातर जगहों पर निरुत्तर होते हुए दिखाया ही है, 99 जगहों पर 100 में से। पर एक और सब प्लॉट है फिल्म में कि जो गांधी जी है वे भारत के गांवों को समृद्ध करने के लिए वहां पर जो उच्च वर्ग के हिंदू है वो कैसे अत्याचार कर रहे थे, उन अत्याचारों से मुक्त करने के लिए वे भारत के गांव में जाकर रहते हैं। तो एक समाज के उच्च वर्ग का हिंदू दिखाया है जिसका नाम तो मुझे याद नहीं, सरनेम पांडे था। तो वो एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करने जा रहा है, और तभी गांधी जी सभी गांव वालों को लेकर वहां पर आते हैं और वे उस बच्ची को बचा लेते हैं बलात्कार से। और गांधी बापू उस बलात्कारी से ये कहते हैं कि अभी इस बच्ची के माता पिता के घर का भोजन तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो पात्र कहता है कि नहीं, ऐसा अन्याय मुझ पर मत करो। और फिर गांधी बापू से कहते हैं कि भाई तुम उनकी बच्ची के साथ में ये इतना जघन्य, ये कुकृत्य तुम करने जा रहे थे, वो तुम्हें कैसे चल जाता है। फिर इसके अगले सीन में फिर एक व्यक्ति है, व्यापारी, उसे दिखाया है, और वो कैसे गांव के लोगों को लूट रहा है, बहुत ही नगण्य ऐसी कीमत देकर उनकी अनाज, फसल आदि को वो खरीद रहा है, ये दिखाया है। और फिर उनके अत्याचार से भी गांधी बापू गांव वालों को मुक्त करते हैं। और फिर इसके अगले सीन में जो नथुराम गोडसे का कैरेक्टर है उसे वृत्तपत्र में आर्टिकल्स लिखते हुए दिखाया है जेल के अंदर से, और उस आर्टिकल में वो ये लिखते हैं कि गांधी बापू ये देशद्रोह कर रहे हैं, खुला देशद्रोह कर रहे हैं। मतलब ये अगर बलात्कार से वो बच्चियों को बचा रहे हैं और गांव के लोगों पर जो अन्याय अत्याचार व्यापारी कर रहे हैं उससे वो बचा रहे हैं गांव के लोगों को, तो ये खुला देशद्रोह ही नथुराम गोडसे वृत्तपत्र में लिख रहा है, ऐसा उन्होंने दिखाया है। मतलब कोई भी व्यक्ति इसे देशद्रोह कैसे कह सकता है अगर वे बलात्कार से बच्चियों को बचा रहे हैं, या पर वो ऐसा वृत्तपत्र में लिखते हुए दिखाया कि गांधी बापू खुला देशद्रोह कर रहे हैं ये सब करके। ये तो मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक था और कैसे लिखा है उन्होंने पता नहीं। कुल मिलाकर 1 घंटे और 50 मिनट की इस फिल्म को देखना मेरे लिए तो किसी टॉर्चर से कम नहीं था, इनटॉलरेबल एक्सपीरियंस में से कहूँगा।
इसके अपेक्षा मैंने इसके ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था कि यूट्यूब पर मी नथुराम गोडसे बोलतोय, यानी हिंदी में मैं नथुराम गोडसे बोल रहा हूँ, ये स्टेज प्ले है एक, वो अवेलेबल है यूट्यूब पर। जितने भी मित्र वीडियो देख रहे हैं उस स्टेज प्ले को अवश्य देखना, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में वो अवेलेबल है। आपको मैं प्रार्थना करता हूँ कि उस स्टेज प्ले को आप अवश्य देखना। पर ये फिल्म तो भाई मेरे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं थी। पर सबसे दुख मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा ये हुआ कि फिल्म की शुरुआत में शिवराज सिंह चौहान जी और नरोत्तम मिश्रा जी को धन्यवाद किया गया है, और फिल्म में आगे जाकर ये सारी बातें वो दिखा रहे हैं कि अखंड भारत की कल्पना कैसे खोखली है, ठकोसला है, और विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले तो भारत में सोने की चिड़िया वगैरह, दूध घी की नदियाँ वगैरह तो नहीं, पर खून की नदियाँ बह रही थी। यहाँ पर हिंदू तो बस एक दूसरे को काट मार ही रहे थे। हाँ, सोने की चिड़िया वगैरह तो सब फालतू की बातें हैं। और विदेशी आक्रांताओं के अन्याय, अत्याचार, उसको जिस प्रकार से इसमें शुगर कोट करने का प्रयास किया है, और इस कारण इसलिए मुझे बहुत इस बात का कई बार दुख होता है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो कला और साहित्य के क्षेत्र के महत्व को कभी समझ नहीं सकते। जिस प्रकार से लेफ्टिस्ट, वामपंथी, लिबरल्स, वोक्स कला और साहित्य के क्षेत्र का जैसा यूज करते हैं ना, वैसा उपयोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग कभी नहीं कर पाते। उल्टा वामपंथी, लेफ्टिस्ट, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का ही उपयोग कर लेते हैं अपने एजेंडा को स्प्रेड करने के लिए। ये बात बहुत दुख देती है। मैं गांधी गोडसे एक युद्ध इस फिल्म को 0/10 स्टार्स दूंगा। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं, फिल्म में ऐसे कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस ऐसा कुछ भी नहीं था। के ऊपर है आपको देखना है या नहीं फिल्म को। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मैंने जो बातें बताई उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।